नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना सतगुरु क्या करते हैं, अविचल देश को कौन पहुंच सकता है, अधिकारी की दुर्लभता, मृतक किसे कहते हैं, मृतक के दृष्टांत, भृंगी का दृष्टांत, भृंगी भाव की प्राप्ति कैसे होती है, हंस कौन है, मृतक के और दृष्टांत, पृथ्वी का दृष्टांत। धर्मदास साहब कबीर साहब से अर्जी लगाते हैं, प्रश्न पूछते हैं और कबीर साहब सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसमें और दृष्टांत है, तो आइए अब आगे सुनते हैं। ऊख का दृष्टांत। मृतक भाव को कौन धारण करता है, मृतक ही साधु होता है। साधु किससे कहते हैं, यह प्रश्न धर्मदास साहब कबीर साहब से अर्जी लगाते हैं और पूछते हैं। वो सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कबीर साहब बतलाते हैं। आइए सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। ऊख का दृष्टांत दिखाते हुए, समझाते हुए कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब और मृतक भाव को ध्यान पूर्वक सुनो। यह मृतक भाव अत्यंत द्रूह है, अतः इसे अच्छी तरह से सोच समझकर और विचार करके अपनाओ और उसके बाद ही जीव के उद्धार के लिए सतगुरु ने जो ज्ञान का रास्ता बताया है उस पर पूर्ण रूपेण सावधान होकर चलो। मृतक भाव में स्थित संत साधक गन्ने की भांति होता है। जैसे किसान पहले गन्ने को काट छांट कर खेत में बोकर उगाता है, फिर नए सिरे से पैदा हुआ गन्ना किसान के हाथों में पड़कर पोरी पोरी से छिल छिल कर स्वयं को कटवाता है। ठीक वैसे ही मृतक भाव का संत साधक सभी प्रकार के दुख सहन करता है, फिर वह कटा छिला हुआ अपने आप को कोल्हू में पिरवाता है, जिसमें वह पूरी तरह से कुचल दिया जाता है और उसमें से सारा रस निकल जाने के पश्चात शेष बचा जीर्ण शीर्ण भाग खोई बन जाता है। फिर आप स्वरूप अपने रस को वह कड़ाहे में उबालता है। उसके अपने तन रूपी रस को कड़ाहे में पकाने से गुड़ बनता है और फिर उसमें अधिक आंच देकर पकाने से रगड़ रगड़ कर खांड बनाई जाती है। खांड बन जाने पर फिर से उसमें ताव आंच दिया जाता है और फिर तब उसमें जो दाना बनता है वह चीनी कहलाता है। चीनी होकर तब फिर से उसके चीनी रूपी शरीर को पकाया जाता है, तो उस कर्मा अनुसार वह मिश्री बन जाती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब मिश्री से शकरकंद कहलाया तो सबके मन को अच्छा लगा। इसी विधि से गन्ने की भांति जो शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करता हुआ सभी प्रकार के दुख संतापों को सहन करता है, वह सतगुरु की कृपा से सहज ही इस भवसागर को पार कर लेता है। मृतक भाव कौन धारण करता है? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, जीवित रहते जीवन में मृतक भाव अपनाना बहुत ही कठिन है। इसे लाखों हजारों में से कोई एक बिरला सूरवीर संत ही स्वीकार कर सकता है। इसे सुनते ही सांसारिक विषय विकारों में डूबे हुए कायर का तो भय के मारे तन मन ही जलने लगता है। स्वीकारना अपनाना तो बहुत दूर की बात है और वह भागते हुए इस ओर पीछे मुड़कर भी नहीं देखता।
जैसे गन्ना सभी प्रकार के दुख संतापों को सहन करता हुआ स्वयं को मिटाकर भी सबको मनमोहक मिठास प्रदान करता है, ठीक ऐसे ही शरण में आया हुआ शिष्य गुरु ज्ञान की कसौटी को सहन करता हुआ स्वयं को संवारे और सदा सुख प्रदान करने वाले सर्वहित के कार्य करे। वह मृतक भाव को प्राप्त गुरु के ज्ञान के भेद को जानने वाला मर्मज्ञ संत साधक निश्चय ही सतलोक अमान दीप को जाता है। विशेष स्वयं के अहंकार को समाप्त कर इस संसार के समस्त दुख संतापों को सहन करते हुए गन्ने की भांति सहनशील, क्षमावान और परोपकारी होने का मृत भाव जीवन में अपनाना बहुत ही अधिक कठिन मालूम पड़ता है। यह केवल सतगुरु की शरण में जाने पर ही संभव है। गुरु की भक्ति और ज्ञान साधना ही इसको पाने का एकमात्र साधन है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संत सतगुरु को अपना सर्वस्व समर्पण कर शिष्य भाव से मिलता है और उनकी ज्ञान कसौटी को सहनशीलता से सहन करता है, तो राम की सौगंध मैं सत्य कहता हूँ, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु के ज्ञान की कसौटी पर टिके रहने वाला संत साधक ही मृतक भाव को प्राप्त होता है, मृतक ही साधु होता है। जीवित रहते हुए जो अपने जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हो जाता है, वह ही सच्चा साधु होता है और वह ही सतगुरु को पाता है। वह साधु संसारिक क्लेशों एवं निज मनेन्द्रियों के विषय विकारों को समाप्त कर देता है। ऐसी उत्तम वैराग्य स्थिति को प्राप्त साधु से सामान्य मनुष्य तो क्या, देवता भी अपने कल्याण की आशा करते हैं। साधु किसे कहते हैं? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, साधु का मार्ग बहुत ही कठिन है। जो साधुता की उत्तम सत्यता, पवित्रता, निष्काम भाव में स्थित होकर निरंतर भक्ति साधना में लगा रहता है, वही सच्चे मायने में साधु है, वही सच्चे अर्थों में साधु है। जो अपनी पांचों इंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ एवं कामेंद्रियों को वश में रखता है और सतगुरु द्वारा दिए गए सत्यनाम ज्ञान के अमृत रस को रात दिन चखता रहता है। विशेष इस संसार में साधु होना सबसे अधिक कठिन कार्य है। इसलिए मोह माया के बंधन में बंधे सामान्य मनुष्य साधुता के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। इस सारहीन संसार में निराश कोई कल्याण की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु ही साधु बनता है। साधु कौन है और कौन साधु वेश धारण करने पर भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता? इसके बारे में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसको साधु मानो और उसी की प्रशंसा करो, जो अपनी पांचों इंद्रियों को बस में रखता हो। जिसके बस में ये पांचों इंद्रियां नहीं है, उससे परमपिता परमात्मा कोसों दूर है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल भेष धारण कर लेने से ही कोई साधु नहीं बन जाता, जब तक कि उसमें साधुता के गुण उपस्थित न हो। सतगुरु कबीर साहब मृतक ने अमृत वाणी में साधु के उत्तम गुण, लक्षणों एवं महिमा का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, जो सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि साधु समाज के लिए भी आदर्श शिक्षाप्रद है। कबीर साहब साधु के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हृदय में कोमल दया भाव रखने वाला, शुद्ध आचरण करने वाला, इंद्रियों को बस में रखने वाला, जिसने मोह माया मान अभिमान
हर्ष शोक एवं निंदा का त्याग कर रखा हो, उसे साधु जानो। जिसकी सांसारिक वस्तुओं में कोई रुचि शेष न रह गई हो, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट और रात दिन परम पिता परमात्मा के भक्ति साधना में तल्लीन रहता हो, दया करुणा विनयशील स्वभाव जिसके गुण हो, उसे साधु जानो। चक्षु वशीकरण। सतगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि साधना करते समय साधु सबसे पहले आँख इंद्री को साधे, यानी आँखों पर नियंत्रण रखे, वह किसी विषय पर इधर उधर न भटके, उसे अच्छी तरह से नियंत्रण में करे और गुरु के बताए ज्ञान के मार्ग पर चलता हुआ सदैव सतनाम जपता रहे। विशेष पांचों तत्वों से बने हुए इस शरीर में ज्ञानेंद्रिय आँख का संबंध अग्नि तत्व से है। आँख का विषय रूप है, इससे ही समस्त संसार का स्वरूप दिखाई देता है। जीव मनुष्य का सारा जीवन आँख पर आश्रित है। जैसे रूप दृश्यों को आँख देखती है, वैसे ही भाव अंतर्मन में उत्पन्न होते हैं। देखने में कहीं कुछ अच्छा लगता है तो कहीं कुछ बुरा, इससे कहीं राग उत्पन्न होता है तो कहीं द्वेष। इस मायावी संसार में अनेक ऐसे विषय पदार्थ है जिन्हें देखते ही भोगने पाने की तीव्र इच्छा से तन और मन व्याकुल हो जाते हैं और उनमें फंसकर जीव का पतन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आँख पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है, तभी इस जीवन का उद्धार संभव है। आँख पर नियंत्रण करने का अर्थ है कि इसके द्वारा विषय पदार्थ को देखे जाने से मन में बुरे विचार उत्पन्न न हो। इसकी साधना केवल गुरु से प्राप्त ज्ञान द्वारा संभव है। अतः गुरु के उपदेशानुसार साधना करते हुए समान दृष्टि रखते हुए ज्ञान मार्ग पर ही चलना साधु का कर्तव्य है। सुंदर रूप आँखों को देखने में अच्छा लगता है, इसी कारण सुंदर रूप को आँख की पूजा कहा गया है। और जो दूसरा रूप कुरूप है, वह देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे कोई देखना नहीं चाहता। साधु को चाहिए कि वह इस नाशवान शरीर के सुंदर रूप एवं कुरूप को एक समान माने। इसे अच्छा या बुरा देखकर दूसरे से प्रेम या घृणा न करे और स्थूल दृष्टि से ऊपर उठकर अंत दृष्टि से शरीर के अंदर जो विदेह रूप अविनाशी शाश्वत एवं चैतन्य आत्मा स्थित है, उसके दर्शन करके सुख प्राप्त करें। श्रवण वशीकरण। श्रवण ज्ञानेंद्रिय कान का संबंध आकाश तत्व से है और इसका विषय शब्द है। इसके द्वारा कठोर कटु वचन सुनकर चित्त क्रोध की अग्नि से जलने लगता है, जिससे अशांति उत्पन्न होती है। साधु को चाहिए कि वह बोल कुबोल मीठे कड़वे दोनों प्रकार के वचनों को समान भाव से सहन कर ले। सतगुरु के ज्ञानोपदेश को विचार करते हुए हृदय को शुद्ध रखे तथा शांत रहे। नासिका वशीकरण। नाक का संबंध पृथ्वी तत्व से है और इसका विषय गंध है। यह गंध के अधीन रहती है, यानी यह सुगंध पाने को सदा तैयार रहती है तथा दुर्गंध इसे जरा भी अच्छी नहीं लगती। बुद्धिमान ज्ञानी संत साधक को यह चाहिए कि वह इसे ज्ञान विचार से वश में रखे, यानी इसे सुगंधित विषय पदार्थों की आशा में न पड़कर सतगुरु के आदेश के अनुसार अपने आप को सहज शुद्ध भाव रखे। जिह्वा वशीकरण।
जीभ का संबंध जल तत्व से है और इसका विषय रस है। यह सदा विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे स्वाद वाले व्यंजनों को पाना चाहती है। जैसे इस संसार में 6 रस खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, नमकीन और चरपड़ा बताए गए हैं। जीभ इन रसों के मधुर स्वाद को पाने के लिए सदैव तैयार रहती है। साधु संत को यह करना चाहिए कि वह इन रसों स्वादों की आसक्ति में न पड़े। समयानुसार सरलता से जो भी शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाए उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ले। रूखे सूखे भोजन को स्वादहीन समझकर ठुकराए नहीं, बल्कि समभाव से आनंद पूर्वक ग्रहण करे। विशेष विभिन्न प्रकार के रसों स्वादों के चक्कर में पड़े रहने से व्यक्ति का पतन होता है, क्योंकि जीभ के स्वाद में पड़े रहने के कारण वह कभी साधना नहीं कर सकता, यानी अपना कल्याण नहीं कर सकता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक जीभ स्वाद रूपी कुएं में लटकी है, जहाँ पर वह तीक्ष्ण विषय रूपी विषयों का पान कर रही है, तब तक जीवन में राग देश उत्पन्न होते ही रहेंगे और हृदय से राम नाम का ज्ञान मिट जाएगा। यह सर्वविदित है कि रूखा फीका शुद्ध भोजन सदैव लाभकारी होता है, क्योंकि यह प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति के लिए अधिक गुणकारी स्वास्थ्यवर्धक होता है, जबकि विभिन्न प्रकार के पकवान एवं मिठाइयाँ स्वाद की दृष्टि से तो अच्छी होती हैं, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक नहीं मानी जाती है। विभिन्न तरह के चटपटे पकवान और मिठाइयाँ खाने से मन में भी अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। भोग की इच्छा जागृत होती है, मन स्थिर नहीं हो पाता, जबकि संत साधक के लिए मन का स्थिर होना अति आवश्यक है। इसलिए संत साधक के लिए रूखा सूखा भोजन ही ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने कर्मा अनुसार रूखा सूखा खाकर संतोष रूपी शीतल जल पियो, लेकिन दूसरों की चिकनी चुपड़ी रोटी को देखकर अपने जी को मत ललचाओ। जहाँ तक रस स्वाद की बात है, समस्त सांसारिक विषयों के रस विष रूप ही है। उन सब से अलग हटकर केवल परमपिता परमात्मा की भक्ति का रस ही सबसे उत्तम रस है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसने एक बार अपने भीतर हृदय में लगन जगाकर हरि नाम का रस पी लिया, तो वह रस उसके रोम रोम में ऐसे रम जाता है कि उसे उस हरि नाम रस से बढ़कर कोई अन्य रस सुखदायक नहीं लगता। उसे तो बस हरि नाम रस में ही आनंद आता है। जो कोई पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद एवं मिश्री के मिश्रण से बने पदार्थ को भी खाने के लिए लेकर आए, तो उसे देखकर अपने मन में हर्ष और रुचि नहीं बढ़ानी चाहिए। रूखे सूखे साग आलू का त्याग न करके बल्कि उसे दोगुने प्रेम के साथ भरपेट खाना चाहिए। जनेंद्रिय वशीकरण। जनेंद्रिय लिंग का संबंध जल तत्व से है, जिसका कर्म है मूत्र वीर्य का त्याग तथा मैथुन करना। यह मैथुन विषय भोग के पाप कर्म में लगाने वाली महान अपराधी है। इसके द्वारा जो काम की उत्पत्ति होती है, उस दुष्ट प्रबल कामदेव को कोई बिरला साधु ही साध बस में कर पाता है। काम वासना में प्रवृत्त करने वाली कामनी स्त्री का मोहिनी रूप भयंकर काल विभिन्न दुख एवं रोगों की खान है, जिसमें ग्रस्त जीव ऐसे ही मर जाता है।
अपना कल्याण साधन नहीं कर पाता। अतः कामनी स्त्री का साथ छोड़कर गुरु के ज्ञान उपदेश का उसी तरह पालन करके गुरु ज्ञान से समृद्ध हो। विशेष जीवन कल्याण का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को ही एक समान है। इस विषय में जहाँ कामनी स्त्री पुरुष के कल्याण में बाधक हैं, वहाँ कामी पुरुष भी स्त्री के कल्याण में बाधक है। ऐसी स्थिति में साधु पुरुष की तरह ही साध्वी स्त्री को भी कामी पुरुष का त्याग कर देना चाहिए। काम विषय बहुत ही कठिन विकार है। प्राय सभी सांसारिक स्त्री पुरुष काम से किसी न किसी रूप में अक्सर ग्रसित रहते हैं। कामाग्नि उत्पन्न होने पर शरीर का रोम रोम जलने लगता है। कामाग्नि उत्पन्न होने पर व्यक्ति का मन और बुद्धि से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का पतन होता है। जब तक किसी भी व्यक्ति में काम वासना प्रबल है, उस समय तक उसे परम सुख शांति की आशा नहीं रखनी चाहिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कामी, क्रोधी और लालची व्यक्ति से कभी भी भक्ति नहीं होती। भक्ति तो कोई शूरवीर संत ही करता है, जो जाति, वर्ण एवं कुल की मर्यादा से परे हो गया हो। काम जीवन कल्याण का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः साधना करने वाले स्त्री पुरुषों को इसे वश में करना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक भी है। काम वशीकरण। काम को वश में करने का उपाय बताते हुए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब काम उमड़कर शरीर में आए, यानी कामोत्तेजना प्रबल हो, उस समय जो अपने आप को बचाए तो पूर्णतया सावधान होकर ज्ञानपूर्वक उपाय से बचाए। उसके लिए वह स्वयं के विदेह आत्मस्वरूप पर अपनी सुरती ले जाकर रखे, यह जानकर कि मैं देह शरीर नहीं हूँ बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप हूँ का ध्यान करे और मन तक मौन स्थिति को प्राप्त कर उस ध्यान की अवस्था में सतगुरु के सतनाम का अमृत रस चखे। जब साधना की उच्च स्थिति में साधक शरीर के पंच तत्वों से परे अपने विशुद्ध चैतन्य आत्मा स्वरूप में समा जाता है, उसी समय शरीर में उमड़ा हुआ काम मुरझा जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। विशेष कामाग्नि शरीर में ही उत्पन्न होती है और शरीर द्वारा ही भोगी जाती है। स्वयं को देह जानकर ही अज्ञानी मनुष्य भोग विलास में प्रवृत्त होता है। जब वह यह जान लेगा कि यह दिखाई देने वाला जड़ देह नहीं बल्कि विदेह अविनाशी चैतन्य एवं शाश्वत आत्मा है, तब वह इस काम से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। काम को वश में करने के लिए मन को पूर्णतः शांत करके सतगुरु द्वारा प्रदत्त नाम ज्ञान की विधि पूर्वक साधना करते हुए अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहिए। कामदेव लुटेरा है। देह में उमड़ने वाला विषय काम अत्यंत बलवान, बहुत ही भयंकर और महाकठोर निर्दयी काल रूप है। उसने देव, राक्षस, मनुष्य, मुनिगण, यक्ष एवं गंधर्व आदि सभी को व्याकुल किया हुआ है। उसने सबको लूटा है, पथ भ्रष्ट किया है। वह बिरला संत साधक ही इसके बंधन से छूट सका है, जिसने सत्य, क्षमा, धैर्य और विवेकादि ज्ञान गुणों को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण किया है और सतगुरु के ज्ञान के उपदेश के अनुसार जिसने जीव से लेकर परम पिता परमात्मा एवं जड़ चेतन तक के भेद को जान लिया और वह सतगुरु के बताए हुए उस ज्ञान के रास्ते पर चला,
जो संत साधक अपने हृदय रूपी भवन में ज्ञान दीपक का पुण्य प्रकाश किए रहता हो और सतगुरु के सार शब्द के आनंद में सदैव मग्न रहता हो, उससे डरकर कामदेव रूपी चोर भाग जाता है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सब सुन रहे थे कि किस तरह सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को समझा रहे थे, साधु मृतक ही साधु होता है, साधु किसे कहते हैं। इस विषय पर कबीर साहब चक्षु वशीकरण के विषय में बताए, ज्ञानेंद्रिय के विषय में बताए और श्रवण वशीकरण, नासिका वशीकरण, जिह्वा वशीकरण किस तरह होता है, यह सब बताए। फिर आगे मिलते हैं और आगे क्या क्या सतगुरु बताए और धर्मदास साहेब अर्जी लगाए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।